एक खूबसूरत से संदेश के साथ मैं बिल्कुल एक गाना हम हमेशा गुनगुनाते हैं देश के नाम, क्योंकि सबसे पहला कर्म जो है, धर्म जो है वो देश है। जी, देश है तो हम है। लेखक का सबसे पहला धर्म जो है वो यही है कि अपने देश की बात करें, है ना। और हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी, नमस्कार। यह कार्यक्रम करते हैं, आप सभी का भी स्वागत है। आइए मेरे साथ जुड़िए इस खूबसूरत से कार्यक्रमों में जो हम लगातार कर रहे हैं। एक मुहिम छेड़ रखी है हमने। मेरे सभी शायर, लेखक, आप भी चाहे तो अपनी बात यहाँ रख सकते हैं, अपनी रचनाओं की प्रस्तुति दे सकते हैं, और ये पूर्णतः निःशुल्क है। और जो दर्शक भी हमें इस समय देख रहे हैं वो भी हमसे यहाँ आकर हमें मैसेज करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नमन करती हूँ। सुनीता गर्ग जी के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि बहुत जानी मानी कवित्री हैं, पंचकूला की। कई सम्मान इनके नाम हैं, पुस्तक इनकी आई हुई है, और देश प्रेम और समाज सेवा की भावना लिए हुए अनेक तरह के ये कार्यक्रमों का आयोजन भी करती रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और अगला जो है मैं माइक अब आप ही के हवाले करती हूँ। मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात कुछ यहाँ रखें, मेरे दर्शकों को बताएं। और आज जो है, क्योंकि बहुत ही पावन दिन है, आज सावन की शिवरात्रि है और सभी जगह हम देख रहे हैं कावड़ ये आए हुए हैं। पूरा पंचकूला में उत्साह है। पूरे हमारे हरियाणा में तो भोले बाबा का बड़ा ही जोर शोर से गुणगान, सभी कावड़ लेके यहाँ आ रहे हैं और सभी गलियों में तुम बोले कल से ही बड़े आवाजें आ रही हैं, सब साथ दे रही हैं। और मैं उन्हीं को प्रणाम करते हुए, भोले बाबा से आशीर्वाद लेते हुए, एक जो महामृत्युंजय मंत्र है, तो मैं चाहूंगी कि हम दोनों उसकी शुरुआत करते हैं। जी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। ओम नमः शिवाय। तो आज शुरुआत करते हैं कि शिव शंकर चले कैलाश, बुनिया पड़ने लगी। जी, मैं चाहूंगी कि अगला जो है प्रस्तुति आपकी है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। हाँ, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी नीलम जी का, जिन्होंने हमें समाचार क्यारी मंच से जोड़ने का प्रयास किया और आज अपने इस कार्यक्रम में हमें बुलाया। बहुत बहुत आभार नीलम जी। और जैसे कि सावन का महीना है, भोले बाबा का गुणगान से बनता है, तो 4 पंक्तियों के साथ सर पे जिनकी गंगा विराजे, सर पे जिनकी गंगा विराजे, गल सर्पों की माला है, हाथ में डम डम डमरू सोवे, ऐसे भोले बाबा है। जो हमारे भोले बाबा जी हैं, तो उनका इन्हीं शब्दों के साथ गुणगान करते हुए, और जैसे कि नीलम जी बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही प्यारे दिल की है, और इनके लिए भी बनती है एक पंक्ति, तो छुपी है दिल में मोहब्बत तुम्हारे। नीलम जी सुनिएगा। छुपी है जो दिल में मोहब्बत तुम्हारे, निगाहें तुम्हारी वो सब बोलती हैं, निगाहों पे बंदिश करोगी भी कैसे, छुपी दिल की बातें ये सब खोलती हैं, छुपी दिल की बातें ये सब खोलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। और जैसे कि सावन का महीना है, प्यार का महीना है ये, तो इस पर मेरी एक गजल आप सबके रूबरू। जी, स्वागत है। मोहब्बत में किया तुमने मुझे बीमार सामन में, वाह वाह वाह। मोहब्बत में किया तुमने मुझे बीमार सामन में, तड़पती हूँ जुदाई में बहुत इस बार सामन में, उमंगे उठ रही है मस्तियों में झूम कर
कर गाऊं, क्या बात। करे मुझको सनम आकर बहुत सा प्यार सावन में। क्या बात है। देखिए सावन मन भावन इसीलिए नहीं कहा गया है। बिल्कुल। जी। करे मुझको सनम आकर बहुत सा प्यार सावन में, वाह वाह। बना रंगीन दो आलम की इसमें गुम ही हो जाए, वाह। बड़ी मुश्किल से हो पाई सनम गुफ्तार क्या सावन बात है। में, बहुत सुंदर। बड़ी मुश्किल से हो पाई सनम गुफ्तार सावन में, मोहब्बत में किया तुमने मुझे बीमार सावन में। क्या बात है। बहुत सुंदर। जैसे कि सावन के महीने में एक प्रेमिका अपने प्रेमी का इंतजार करी है, वो कैसे करी है? जी। लगी दरवाजे पर रहती है आंखें हर घड़ी मेरी, वाह। लगी दरवाजे पर रहती है आंखें हर घड़ी मेरी, तेरी खातिर किया है रोज ही श्रृंगार सावन में, क्या बात है। बहुत तेरी सुंदर। खातिर किया है रोज ही श्रृंगार सावन में। और सावन के महीने में मौसम सुहाना, बरसती बूंदे हैं, तो उस पर भी सुनिएगा। जी। बरसती है घटाएं किस कदर मौसम सुहाना है, वाह। बरसती है घटाएं किस कदर मौसम सुहाना है, वाह। करो अपनी मोहब्बत का भी तुम इजहार सावन में, क्या बात है। करो अपनी वाह, वाह। मोहब्बत का भी तुम इजहार सावन में। वाह वाह वाह। अब बहुत ये सुंदर। जो प्यार है, ये जुदाई है, ये दर्ददायक भी है। जी। बड़ा बेदर्द है जालिम समझता ही नहीं उल्फत, जी वहाँ बड़ा देखिए। बेदर्द जालिम है समझता ही नहीं उल्फत, जिया जालिम ने देखो किस तरह इनकार अच्छा, सावन क्या बात है। में, बहुत सुंदर। किया जालिम ने देखो किस तरह से इनकार सावन में। जी। लास्ट में नीता क्या कह रही है, सुनीता जी क्या कह रही है? नीता कैसे कहूँ उसको महीना है मोहब्बत का, जो सावन का महीना है प्यार भरा है, नीता कैसे कहूँ उसको महीना है मोहब्बत का, किया करता है वो तो रोज ही तकरार सावन में, ये बिल्कुल सही किया है। करता है वो तो रोज ही तकरार सावन ये जो में। गुनहार है, ये तकरार है, ये सावन में बहुत चलती है। बिल्कुल जी। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इतना खूबसूरत, इतना तरन्नुम से, और बहुत सारी मुझे लगता है सावन में बहुत से दिलों की बातें आपने की हैं। बहुत अच्छा लगा। और मैं पुनः फिर से हम एक दिन बहुत सारा समय रखेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपसे और सी बातें होंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका। आभार नीलम और जी। मैं इसके बाद सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच में पंचकूला की और ही बहुत जानी मानी कवित्री उषा गर्ग जी हमारे बीच हैं। और मैं चाहूंगी कि वो कृपया आएं और आज इस खूबसूरत से कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाएं। और जैसे कि परंपरा है, मैं उषा जी का स्वागत करती हूँ। आइए जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं पहले हाँ, ये आपको ये कर्म सिखाता है, हमें कर्तव्य पथ पर चलना सिखाता है। आपका सम्मान कर रही हूँ। आप हमारे यहाँ आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं उषा गर्ग जी के बारे में बताना चाहूंगी कि पंचकूला की बहुत ही जानी मानी हमारी कवित्री है। कवित्री होने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे काम हैं, सीनियर सिटीजन्स जो हमारे यहाँ सेक्टर 15 में डे केयर सेंटर है, काउंसिल हॉल है, उसमें बहुत एक्टिव हैं आप, बहुत सारे काम करती हैं। और कितने ही हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करती हैं। नारी की बात हो, बच्चियों की बात हो, समाज हित की बात हो, आप पुरजोर तरीके से, मैं देखती हूँ कितने सारे सम्मान आपके नाम हैं, आप हमेशा तत्पर रहती हैं। और मैं चाहूँगी कि आज सावन मन भावन इस कार्यक्रम में जो समाचार क्यारी टीम की ओर से यहाँ आज इस खूबसूरत सा हमने ये माहौल बनाया हुआ है, यहाँ आई हैं, आपको नमन करते हुए मैं
बिल्कुल समय नहीं गवाऊंगी, बिल्कुल कहूंगी कि भोले बाबा का हमने आज विषय रखा हुआ उषा जी। और कहती हूँ कि शिव की ज्योति से नूर मिलता है, शिव की ज्योति से नूर मिलता है और सबके दिलों को सरूर मिलता है। और जो आ जाता है मेरे भोले के द्वार, उसे यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। उन्हीं का आशीर्वाद लेते हुए उषा जी मैं चाहूंगी कि आज आपने देखिए पुस्तक भी लेके आई, अनमोल मोती, मेरे ख्याल ये आपकी अपनी पुस्तक है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। और आज मैं चाहूंगी कि आप अपनी प्रस्तुति यहाँ दें, मेरे सभी दर्शक देख रहे हैं और सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि आप भी इसी तरह के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आप मैसेज कीजिए, हर हफ्ते निशुल्क रूप से हम यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं जो शायरों के लिए होता है। और गुफ्तगू शायर है, सावन मन भावना, बहुत सारे, एक मुलाकात, रूबरू, इस तरह के कई कार्यक्रम हैं। आप लेखक हैं, अगर आप समाज सेवी हैं तो हमसे ज़रूर संपर्क करिए। समाचार क्यारी टीम की पूरी टीम आपका सहयोग करेगी। ये मंच केवल और केवल आपके लिए है। नमन जी। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। आप चाहें तो माइक के बगैर रैमन धागा प्रेम का जी। मत तोड़ो चिपकाए, हाँ। टूटे से फिर ना मिले, मिलेगा फल जाए। क्या बात, बहुत सुंदर। और हीम जी ने ये भी कहा, अभी सेवा की बात हुई थी, रहमन इस संसार में सबसे मिलिए भाई, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, नारायण मिल जाए। बहुत सुंदर। मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। नीलम जी की तरह मेरा भी यही मानना है कि अपनी जिम्मेवारियों को इतनी शिद्दत से निभाइए बिल्कुल। कि पर्दा गिरने के बाद भी लोग तालियां क्या बजाते बात रहे। है, वाह और वाह नीलम वाह। जी का बिल्कुल भी देखिए यही सभी सखियां है। और बिल्कुल उत्साहित है मेरा इस भी बात यही से, मानना है। और मेरे सभी दर्शक भी, कि जब पर्दा गिर जाता है असली बात, तब ये लोग अगर याद करते हैं, आप दिलों में जगह बना कर जाते हैं, तो वो ही सच्चा नाम है कि आपने क्या कमाया यहाँ से। बिल्कुल। आज शिवरात्रि के पावन उत्सव पर मैं थोड़ा सा शिव जी के याद करके बोल रही हूँ जी। बड़ा प्यारा लगता है अमर कबूतरों का ये जोड़ा, आहा, बड़ा प्यारा लगता है अमर कबूतरों का ये जोड़ा। मेरे भोले बाबा आए, मेरे भोले बाबा आए, सुधा रस पी लो थोड़ा हाय हाय हाय, थोड़ा। क्या बात है उषा बड़ा जी, प्यारा बहुत सुंदर। लगता है हाँ अमर कबूतरों का ये जोड़ा। जी। शिव ने जब पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, सुनते सुनते आग बीच में नींद पार्वती को आई थी। वाह वाह। शिव ने जब पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, सुनते सुनते आग बीच में नींद पार्वती को आई थी। हुंगारा भरता रहा कथा सुनते, हुंगारा भरता रहा कथा सुनते, चीनी कबूतरों का ये जोड़ा। बड़ा क्या प्यारा लगता है अमर कबूतरों का ये जोड़ा। मन में लेकर दर्शन की आस भक्त अमरनाथ जाते हैं। शिव भोले मेरे भंडारी सबको दर्श दिखाते हैं। तुम भी झोलियां भर लो सारे, तुम भी झोलियां भर लो सारे, अब रहा ना कोई रोड़ा। बड़ा प्यारा लगता है अमर कबूतरों का ये जोड़ा। क्या बात। मेरे भोले बाबा आए हैं, सुधा रस पी लो थोड़ा थोड़ा, अमृत रस पी लो थोड़ा थोड़ा। वाह वाह, बहुत सुंदर। देखिए उषा जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये सावन का पूरा महीना ही हम अपने शिव बाबा को समर्पित करते हैं और पूरा सावन रस बरसता है, और बिल्कुल सुधा रस पी लो थोड़ा थोड़ा। जी। तो मेरी कविता है, अम्बुओं पर पड़ गए झूले। जी। त्योहारों के इस देश में, त्योहारों के इस देश में सबको भाई तीज का त्योहार, बहू बेटियां सखी सहेलियां सभी करती बहुत चिर से इंतजार। जी। आजकल इसका थोड़ा रिवाज कम हो गया है, जी जी। पर ये जब हमारी उम्र थी, हम जब यंग थे, तो तीज का त्योहार बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता था। महीना महीना भर गिद्दे झूमर चलते थे। क्या बात। जी।
आता है जब सावन सजीला लेकर तीज का त्योहार, वाह वाह, आता है जब सावन सजीला लेकर तीज का त्योहार, खीर पूड़े की सुगंध से महक उठे क्या सब बात। घर द्वार। देखिए बिल्कुल बिल्कुल खीर पूड़े की सुगंध से सब कहते महक हैं उठे। पहली बारिश मतलब खीर और पूड़े। जी। संधारा लेकर आया मेरा भैया, टिक नहीं रहे जमीन पर पांव। वाह, बहनें इंतजार करती थी कि उनका भाई संधारा लेकर आई, जिसमें उनके लिए कपड़े, गहने, मेकअप का सामान, मिठाई वगैरह होती थी। 30 का स्पेशल होता है संधारा। हाँ। संधारा लेकर आया मेरा भैया, टिक नहीं रहे जमीन पर पांव। सभी सखियां आ रही मायके, चलो री बहना पीहर गांव, चलो री बहना पीहर गांव। क्या बात। पहन हरे पीले चटकीले वस्त्र, हम्म, पहन हरे पीले चटकीले वस्त्र, मांग में सुनहरी टीका सजाकर, हाथों में हरी कांच की चूड़ियां, वाह, हाथों में हरी कांच की चूड़ियां, चल दी पाँवों में पायल खनकाकर, वाह। चल दी पाँवों में पायल खनकाकर। पायल खन्ना, बहुत सुंदर। सखियों संग मिल गिद्दे झूमर, हम्म, सखियों संग मिल गिद्दे झूमर, अम्बुआ पर पड़ गए झूले, आहा, पिया मोरा मानो वाह, झूला झुलाए, क्या बात। पिया मोरा मानो झूला झूला झुलाए, झुलाए, हाँ। मन म्यूरा मेरा आसमान छूले, क्या बात। मन म्यूरा मेरा आसमान छूले। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ। आप इतना, आपने बिल्कुल वो रूबरू हमारे वो सारा मंजर कर दिया कि जब हम सावन में गांव में, मैंने भी कितना झूला झूला है। और अभी भी यहाँ पर भी आप देखिए, अगर जो पारंपरिक रूप से जो अभी भी तीज का वही सिंधारा आता है, चूड़ियाँ पहनती हैं और पूरा सावन धूम मची होती है। और अब की बार क्योंकि 2 सावन है तो सभी जो है इस पर दो दिन। हाँ बिल्कुल। और मुझे 2 पंक्तियाँ मैं गुनगुना रही हूँ। मुझे याद आ गया हरियाणा में कि मिठी तो कर देरी अम्मा ओ तेरी। सुनीता जी, क्योंकि हमारे बिल्कुल। यहाँ आया है ये सिंधारा। बिल्कुल है। उषा जी आप भी, क्योंकि हरियाणा से जो लोग हैं, बिल्कुल। और भाई क्या कह रहा है अपनी माँ से कि मिठी तो कर देरी अम्मा को तेरी अम्मा, जाऊंगा बेटे के देश सामने आया गूंजता। यानी भाइयों को भी ये इंतजार रहता था कि इतना सावन गूंजता हुआ आया है, और बहनों को इंतजार रहता है कि सावन में मेरा भाई जब आएगा। और वो एक बहुत ही गर्व का विषय होता था किसी भी बहन के लिए, जब उसका भाई जो है वो सिंधारा लेकर आता है, बहुत सारा प्रेम प्यार उसमें लेके आता है। मेरा ये भी मानना है कि इस परंपरा को कायम रखना चाहिए। हाँ, आज ही मेरी छोटी बहन आई तो मैंने उसको कुछ पैसे और कुछ ऐसे हाँ। सामान दिया। तो उसमें ये पूछा भी आपने देखिए, दिया है, तो मैंने कहा पहले मम्मी देती थी, अब मम्मी हाँ। नहीं है तो वो छोटी है मेरे पास आई बिल्कुल। है, तो मन को बड़ी तसल्ली। और मैं पूरे अपने दर्शकों को भी यही कहूंगी कि हमारा जो कार्यक्रम करने का मकसद है वो यही है कि हमने जो अपने त्योहार हैं, जो पारंपरिक रूप से हम मनाते हुए आए हैं, जो हम भूलते जा रहे हैं। आज शहरी माहौल में हमारे युवा पीढ़ी को इतना नहीं पता। हम अपने इसीलिए हम अपनी संस्कृति का, अपने त्योहारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और यही एक मुहिम है कि हम इस तरह के कार्यक्रम लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं इसके बाद जो है आपका भी बहुत बहुत जी, धन्यवाद। उषा गर्ग जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं इसके बाद दर्शना पाहवा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। बहुत सीनियर हैं, बहुत बड़ी हैं, नमन करती हूँ। और जैसे कि परंपरा है, मैं जी बहुत बहुत पहले तो नमस्ते करती हूँ आपको, धन्यवाद करती हूँ जी। आपको मैं झंडा देकर सम्मानित करती हूँ। बहुत बहुत जी। दर्शना पाहवा जी बहुत ही जानी मानी, बहुत बड़ी लेखिका है। उनका हमारे मंच पर आना सच में मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। इतनी बड़ी हैं, उतनी ही आप सरल स्वभाव की हैं। सबको सीख देना, हम बहन बेटियों को देखो, मेरा ये अपने निजी तौर पर मैं ये भी सभी को अपने दर्शकों समेत ये बताना चाहूँगी कि तो हम ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं। रचनाएं सुनना और सुनाना केवल मकसद नहीं है। मैं ये चाहूँगी कि जो बड़े, जो धरोहर हमारे पास बैठी हैं, इस तरह के कितने लोग हैं जो हमें दरअसल जीना सिखाते हैं,
जिनके पास इतना लंबा अनुभव है, और वही अनुभव, उस सीख से हम अपने समाज को, अपने देश को एक खुशहाल जीवन दें, अपनी युवा पीढ़ी को प्रेरित करें। तो नमन करती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ। आप हमारे साथ जुड़ी समाचार क्यारी टीम की तरफ से भी मैं आपको नमन करती हूँ, और आप अपना आज जो प्रस्तुत करना चाह रही हैं आप कीजिए। और मैं बिल्कुल नारी शक्ति की, क्योंकि बात है, मैंने कितने सारे आप कई बार ऑनलाइन जब प्रोग्राम हुए हैं, वैसे भी हुए हैं, आपने हमेशा ही नारी शक्ति की बात की है कि मैं रोई चिल्लाई आखिर हो गई थी मौन, सोचा था मेरे आंसू अब पहुंचेगा कौन, बनाकर कलम को हथियार जीना सीख लिया, अब मुझे किसी सहारे की भी आस नहीं, पर कौन कहता है मुझको रिश्तों से प्यार नहीं, रिश्तों से प्यार नहीं। देखिए, जब कलम आपके हाथ में आते हैं तो फिर आप अपनी बात नहीं करते, आप पूरे समाज की बात करते हैं। हम धन्यवादी हैं उस ईश्वर का, माँ शारदे का, जिन्होंने हमें ये हुनर बख्शा है कि हम कलम के माध्यम से, वो शब्द हमारे पास है, वो बातें हमारे पास है, खुद के साथ साथ अपने समाज को जागरूक कर सकते हैं। जी दर्शना जी, मैं चाहूँगी कि आप अपनी प्रस्तुति रखिए, और मुझे पता है आप बहुत अच्छा गाती भी हैं। मैं जरूर चाहूँगी कि थोड़ा सा गुनगुना के भी आप हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएंगे। मैं आभार व्यक्त करती हूँ नीलम त्रिखा जी का। इनके व्यक्तित्व से मैं इतनी प्रभावित हुई, अभी बैठ कर लिखी हैं इन 4 पंक्तियाँ। अरे जी धन्यवाद। जिसकी व्यहसी मुद्रा सकारात्मक ऊर्जा जी सबको करती प्रभावित, खनकता स्वर जैसे मंदिर में घंटियां वातावरण कर देती सुवासित, कृष्ण कृपा से पाया सांवला सौंदर्य, विनीत भाव और विनम्र उद्गार, इतनी उपलब्धियों कृपाओं के लिए हर पल व्यक्त करती प्रभु का आभार, हर पल व्यक्त करती प्रभु का आभार। धन्यवाद। उन्हीं प्रभु के लिए आज सब कुछ सावनमय हो गया है। भगवान शिव शंकर कृष्ण भगवान का दर्शन करने गए थे, उन्हीं कृष्ण भगवान पर मैं अहीर भैरव पर एक रचना प्रस्तुत जी कर जी रही हूँ। जी, स्वागत। किस जन्म की तू बन गई, वाह, बैरन तू बांसुरी, वाह, किस जन्म की बन गई, बैरन तू बांसुरी, मेरा तो सब ले गई, आहा, सोदन तू बांसुरी, वाह वाह वाह, किस जन्म की बन गई, वाह वाह, आ, 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 सानी धानी धब धब मब मग मग रे गरे निसा, गरे निसा, गरे निसा, तू बांस के जंगल में कपती थी रात दिन, वाह, तू बांस के जंगल में कपती थी रात दिन, क्या बात, क्या बात। संग शाम के तू बन गई, वाह, मधुबन बांसुरी, किस जन्म की बन गई, वाह, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। मेरे पास शब्द नहीं है इतना खूबसूरती से बांसुरी के लिए
आपने इतना बढ़िया और अंदर से भाव आ रहा है, और बिल्कुल मेरा मन नहीं भरा, मेरे दर्शकों का भी नहीं भरा। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप और भी सुनाएं। मैं गजल की 4 पंक्तियां। जी, स्वागत है। किसी बहाने से वाह, सब है सुना तेरे जाने से। क्या बात। मिल किसी बहाने से महक गई मेरे देह की खुशबू, महक गई है मेरी देह की खुशबू, वाह, तुमको छूकर हवा के आने से मिल किसी क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। सब है सुना तेरे जाने से, मिल किसी बहाने से। नीलम जी मुझे एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर कवि हैं, डॉक्टर विमल कालिया जी, मैं उनकी 2 पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। जी जी उनके शब्द मुझे बड़े ही अच्छे लगे थे। जी जी, स्वागत। तेरी जफाओं की कमी बहुत खलती है, लिखने को अल्फाज नहीं, दर्द कहाँ से लाए, वाह, तेरी जफाओं की वाह, अधूरे से रिश्तों को कोई क्या अपनाए, अधूरे रिश्तों को वाह, कोई क्या अपनाए, अफसाने बहुत है, नाम कहाँ से लाए, क्या बात, बहुत सुंदर। लिखने को अल्फाज बहुत, दर्द कहाँ से लाए, तेरी जफाओं की। ये इनके शब्द मुझे इतने अच्छे लगे, मैंने धुन बनाई और फिर आज क्या बात है। देखिए, मुझे पता है आप बहुत अच्छी संगीत की जानकारी रखती हैं, और बहुत बार मैंने आपको सुना है तरन्नुम में, लेकिन मैं बिल्कुल चाहूंगी कि एक दिन पूरा कार्यक्रम मैं आप पर ही रखूंगी। आपका बहुत सारी चीजें, कितनी पुस्तकें आपके नाम हैं, कितने सम्मान आपके नाम हैं, मैं सभी अपने दर्शकों से भी रूबरू वो सब करवाना चाहूंगी। और आप जैसी इतनी महान शख्सियत मेरे साथ बैठी हैं, सच में मैं धन्य हो गई। और आप जल्दी से हमें समय दें, मैं जरूर एक पूरा आधे पौने घंटे का एपिसोड, 1 घंटे का, और बहुत सारा सुनना है आपसे। मैं आभार व्यक्त करती हूँ समाचार क्यारी का, जी, जी। और नीलम त्रिखा जी का, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बिल्कुल हम बिना देरी किए, मैं आज जो है बहुत ही खूबसूरती के साथ आज के इस कार्यक्रम में, आज हमारी पंचकूला से एक प्यारी सी कवित्री गरिमा गर्ग जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। और आप हमारे यहाँ आई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तिरंगा देके आपको सम्मानित करती हूँ समाचार क्यारी टीम की ओर से, अपनी ओर से जी। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, क्योंकि मुझे मालूम है जी।
आप एक बहुत अच्छी माता गृहिणी होने के साथ साथ आप नौकरी में भी हैं, तो मुझे पता है कि समय का थोड़ा अभाव रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी गरिमा गर्ग जी बहुत अच्छी कवित्री हैं। समाज सेवा, देश सेवा, नारी की बात हो, बहुत अच्छा लिखती हैं। बहुत सारे सम्मान इनके नाम हैं और मैंने इनको अक्सर बड़े बड़े कार्यक्रमों में देखा है। बहुत सारे सम्मान, राजस्थान में पीछे आपको सम्मान मिला है, उसके लिए भी बहुत बहुत आपको मुबारकबाद देती हूँ। और भी कई जगह से मैंने देखिए, दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि समाचार क्यारी टीम जो है और मैं नीलम त्रिखा, मैं चाहती हूँ कि मैं उन हीरों को चुन चुन के यहाँ लेकर आऊँ, उनको मंच दूँ, उनकी आवाज़ को अपनी आवाज़ के साथ मिला के पूरे दर्शकों तक समाचार क्यारी टीम भी इस मुहिम में जुटी हुई है कि वो सभी जनता के सामने रूबरू हों। और आप सब भी आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे इस तरह के कार्यक्रमों में। मैं सादर आप सभी को निःशुल्क रूप से, देखिए आपके पास बात होनी चाहिए देश प्रेम की, आपके पास समाज हित के लिए कोई जज्बा होना चाहिए, या वो लोग जिन्होंने समाज को कुछ दिया है उनको आप जनता के सामने लेकर आना चाहते हैं, तो ये मंच आपका अपना मंच है। समाचार क्यारी टीम की ओर से मैं नीलम त्रिखा आपको बिल्कुल खुले दिल से यहाँ स्वागत करती हूँ। नीचे दिए आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आप मैसेज बॉक्स में अपना मैसेज डालकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप भी अपनी बात को जनता की आवाज बनाएं। जी बहुत बहुत नमन और आपका यहाँ आने पर स्वागत, धन्यवाद। और मैं चाहूंगी कि अगली बात आप ही करें। हाँ चाहिए जी जी। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार कहना चाहूंगी, जो इतने प्यार से हमें लगातार देख रहे हैं और बर्दाश्त भी कर रहे हैं। और भोले बाबा की 4 लाइनें देखिए, कवि समर्पित करती ये एक कवि का हृदय बोला है ना। कवि के बारे में आम जनता की ये राय रहती है कि एक बार माइक जब आपके हाथ में आ जाता है तो वो नहीं छोड़ते और बर्दाश्त करना पड़ता है। हाँ, नहीं देखिए, हमने इसको समय सीमा में रखा हुआ है, हम आधा पौने घंटे से इसको ज्यादा करते ही नहीं है। भोले बाबा जी के लिए मैं 4 लाइनें। भोले बाबा जो डमरू बजाते हैं, भोले बाबा जो डमरू बजाते हैं, बादल घुमड़ कर आते हैं, बादल घुमड़ कर आते हैं, गौरा माँ की नजर को भाते हैं, गौरा माँ की नजर को भाते हैं। भोले बाबा की जयकारा लगाते हुए मैं सीधे अपने गजल पर आती हूँ। और मैं अच्छा समय है, बड़े आराम से समय सीमा को लेते हुए मैं अपनी गजल को पहर में सुनाऊंगी, क्योंकि तरन्नुम आप बहुत झेल चुके हैं, तो सभी थोड़ा सा चेंज भी अच्छा लगेगा। तो एक गजल लिखी है कि एक नजर में किसी के कौन कैसा होता है और हमारे दिल में कोई कैसा होता है। तो एक कल्पनाबद्ध मैंने कलमबद्ध किया है कल्पनाओं को, तो आप सबके लिए मैं सुनाती हूँ। बही है प्यार की नदियों में कश्तियाँ अब भी, बही है प्यार की नदियों में कश्तियाँ अब भी, और गुलों की चाह में होती हैं तितलियाँ अब भी। क्या बात। वही है प्यार की नदियों में कश्तियाँ अब भी, और गुलों की चाह में होती हैं तितलियाँ अब भी। बिना बहाने के सनम आना करीब तू मेरे, बिना बहाने के सनम आना तू करीब मेरे, मैंने खुली रखी हैं तेरे लिए खिड़कियाँ अब भी, गुलों की चाह में होती हैं तितलियाँ अब भी। तुम्ही से प्यार तुम्ही से हुआ है इश्क मुझे, तुम्ही से प्यार तुम्ही से इश्क हुआ है मुझे, और ये जुल्फे उलझाना चाहे तेरी उंगलियां भी, ये जुल्फे उलझाना चाहे तेरी उंगलियां भी। बहुत सुंदर। वही है प्यार की नदियों में कश्तियाँ चले भी आओ नजर भर देखूंगी तुमको, चले भी आओ नजर भर देखूंगी तुमको, मुझे बेचैन करती हैं तेरी ये हिचकियाँ भी। वही है प्यार की नदियों में कश्तियाँ। क्या बात है। अधूरे ख्वाब लिए बदले रात भर करवट, अधूरे ख्वाब लिए बदले रात भर करवट, मिल जाएंगी जमाने में तुम्हें कितनी हस्तियाँ अब भी। वाह 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 वाह। मुझे बेचैन करती हैं तेरी हिचकियाँ अब भी। जी। तुम्हें लोग कहे बेवफा दिलबर जमाने में, तुम्हें लोग कहे बेवफा
दिल भर जमाने में छुपा ली दामन में है मैंने वाह सिस्कियां वाह अपनी। वाह वाह बहुत मुझे बहुत खूब, बेचैन करती बहुत हैं तेरी हिचकियां अब। हिचकियां अपनी, वाह। लास्ट का मक्ता आप सबके पहलू में डालना चाहूंगी, सुनिएगा। किसी के प्यार में डूबे थे गरिमा इस कदर, वाह किसी के प्यार में डूबे थे गरिमा इस कदर कि हमारे नाम से वाकिफ हैं बस्तियां, वाह हमारे नाम से वाकिफ हैं वाह। बस्तियां अपनी, और हमें बेचैन करती हैं तेरी हिचकियां, हिचकियां बहुत तेरी खूब। क्या हिचकियां। बात है। बिल्कुल, बहुत देखिए खूब। सावन में आपने एक माहौल बना दिया है ना, और सावन में ऐसी यादें ना आए है ना, तो ऐसा नामुमकिन है। और ये मुझे लग रहा है बिल्कुल आप सावन में पूर्णतः आपने बिल्कुल सभी दर्शकों को भी और मेरी जो सखियां यहाँ बैठी हुई हैं एकदम प्यार वाले माहौल में कर दिया। जी। मैं 2 लाइनें अपनी प्यारी सखी नीलम के लिए अरे, सुनाना धन्यवाद। चाहूंगी, जो आप बहुत दिनों से एक हंसता हुआ चेहरा देख रहे हैं, तो उनके लिए हर कोई लिखता है, तो मैंने भी कोशिश की है, क्योंकि इतना धन्यवाद। लिख पाना तो आसान नहीं है इस चेहरे के लिए। नहीं नहीं तेरे चेहरे को देखकर कमाल हो गया, आहा, तेरे चेहरे को देखकर कमाल हो गया, और दिल में उतरकर देख सकी कैसा धमाल हो गया, वाह। कैसा धमाल हो गया। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर। और बिल्कुल मैं इन्हीं की पंक्तियों का जवाब मैं भी देती हूँ, क्योंकि पूछते हो आशिकों से तुम्हें आशिकी कैसी लगी, क्यों पूछते हो आशिकों से तुम्हें आशिकी कैसी लगी, बस मुझे तो ये खुदा के बंदगी जैसी लगी, और डूब कर जानो अगर है हकीकत जाननी, क्यों पूछते हो आशिकों से तुम्हें आशिकी कैसी लगी, तुम्हें आशिकी बहुत कैसी खूब, लगी। बहुत जब खूब। प्रेम निस्वार्थ होता है, जब प्रेम पवित्र होता है, राधा और कृष्ण जैसा होता है, तो वो रब की इबादत है, मेरे प्रभु की इबादत है, मेरे भोले की इबादत है। तो जब स्वार्थ आ जाता है तो वहाँ फिर कुछ भी नहीं है। अपने रिश्तों में, चाहे अपने भाई बहन का रिश्ता है, माँ बेटी का रिश्ता है, कोई भी मित्र का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, जब आप वहाँ स्वार्थ ढूंढने लगते हो तो फिर वो रिश्ता रिश्ता नहीं रहता। तो सभी को इस खूबसूरत से संदेश के साथ मैं बिल्कुल चाहूँगी, और भोले बाबा के नाम पे संदेश जरूर देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी कृपा हम सब पर बनी रहे, कि विश्व का कण कण शिवमय हो, विश्व का कण कण शिवमय हो, अब हर शक्ति का अवतार उठे, और जल थल और अंबर से फिर मेरे भोले की बम बम की जय जयकार उठे, बम बम की जय जयकार उठे। तो किसी खूबसूरत से संदेश के साथ मैं अपनी सारी सखियों को यहाँ सादर आमंत्रित करना चाहूंगी, बिल्कुल। और क्योंकि आज इतना खूबसूरत